इस कार्यक्रम को लगाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं साथियों। सारे लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान लोग यहां पर बैठे हुए हैं साथियों। जिस तरीके से आज प्रदेश और साथियों देश के हालात हैं, आप उन सब हालातों से साथियों वाकिफ हैं। आज गांव में रहने वाले किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं सरकार में। दवाई के अच्छे इंतजाम सरकार में साथियों नहीं हो रहे हैं। पढ़ाई के अच्छी इंतजाम और व्यवस्थाएं होनी चाहिए साथियों। उत्तर प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार में साथियों एक भी योजना प्रदेश में लागू नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है साथियों इस कदर कि बिना पैसे की आपकी कोई फरियाद को तहसीलों में चले जाएं, थानों में चले जाएं, बिजली घरों में चले जाएं या जिले के किसी भी दफ्तर में चले जाएं साथियों, आपकी कोई बिना पैसे की कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। देश के प्रधानमंत्री ने कई बार वादा किया था महंगाई को कम करेंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे, एमएसपी लागू करेंगे साथियों, लेकिन आज तक कोई कानून किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि डीजल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, बिजली के एक भी कारखाना नहीं लगाया है सरकार में। बिजली के लगातार दाम बढ़ाए जा रही है सरकार। खाद के दामों में बहुत बड़ा इजाफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उसके बावजूद सरकार ने किसानों को खाद साथियों समय पर उपलब्ध नहीं करा पाई। किसान मारा मारा घूम रहा है सोसाइटियों पर, लाइन लगाए हुए खड़ा हुआ है साथियों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता यहाँ के हैं उनका ठेकेदारों से मिला हुआ संबंध चल रहा है साथियों। पूरा जितनी सोसाइटियों के खाद को आना चाहिए आपके यहाँ पर सोसाइटियों पर साथियों ने यहाँ पर नाकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े व्यापारी उनकी गोदामों पर सीधी सीधी खाद भेजने का इस सरकार में काम हो रहा है। हम लोग बराबर विरोध कर रहे हैं लगातार। कई बार जिलाधिकारी जी से मिले, कई बार ज्ञापन हम लोगों ने दिया राज्यपाल जी को, माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया कि कन्नौज के किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन साथियों को सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उसके बेटे का यहाँ पर साथियों ट्रांसपोर्ट का ठेका है। जितना भी ट्रांसपोर्ट का ठेका है सोसाइटियों पे माल, ट्रकों पे, गोदामों पर माल ले जाने का, तो ट्रकों पर साथियों सोसाइटियों पर न माल खाद को ले जाकर अब सीधा सीधा स्टैक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े व्यापारी पूंजीपति हैं उनको ब्लैक में साथियों दिया जा रहा है। किसान बर्बाद हो गया है यहाँ का। आज 4 महीने से लगातार किसान हमारा गांव का खेती में लगा हुआ है। पूरी फसल को तैयार कर लिया है, बीज लगाया, उसमें खाद लगाई, दवाई लगाई, पानी लगाई, मजदूरी मेहनत लगाई साथियों पूरे परिवार के साथ किसान ने। लेकिन आज जब किसान आलू को खोद कर जब मंडियों में साथियों ले जा रहा है, आप अपना बेड़ा जब पूरा लेखा जोखा आप तैयार करेंगे, आप पूरी लागत आप तैयार करेंगे, तब आप मंडी में आपको पर्चा साथियों घाटे का पर्चा मिलेगा। आप मुनाफे में इसमें नहीं है, किसान घाटे में जा रहा है। किसान बहुत लंबे घाटे में जा रहा है और जो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं साथियों, वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। हमें आपको इस पर विचार करना है साथियों। जब जब आपकी प्रदेश में सरकार रही, केंद्र में सरकार तो नहीं है, लेकिन जब आपको उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार थी साथियों,
इस समय हम आपके विधायक यहाँ के साथियों थे, हमने छिबरामऊ विधानसभा में बिना भेदभाव के, बिना जाति पात के साथियों, पूरे विधानसभा में जिन गांवों में बिजली नहीं थी उन गांवों को बिजली से जोड़ने का काम किया। जिन गांवों में सड़कें नहीं थी उन गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। बिजली के पावर हाउस आपके लगाने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विधायक ने इतने बिजली के पावर हाउस नहीं लगाए जितने आपके भाई, आपके बेटे अरविंद सिंह यादव ने विधानसभा छिबरामऊ में 9 बिजली के पावर हाउस, 9 बिजली के पावर हाउस साथियों हमने छिबरामऊ विधानसभा में लगाने का काम किया। बगल में आपके रामाश्रम में लगाया कि नहीं लगाया? हमने इस तरह की योजना बनाई थी विधानसभा छिबरामऊ की कि जिस तरीके से लखनऊ, दिल्ली में 24 घंटे बिजली शहरों में मिलती है, उस तरीके से हमने एक संकल्प लिया था। माननीय अखिलेश यादव जी से हमने बैठ के बात की थी कि हमने अपनी विधानसभा को 24 घंटे बिजली देने के लिए हमने एक प्लान बनाया है, उस पर हमें आपको काम करना है। हमने काम किया, लेकिन दोबारा साथियों मौका नहीं मिला हम लोगों को। जिनके तो काम ठप पड़े हैं, चौड़े चौड़े हमने रोड बनाए आपके। आप चले जाए उधर पकड़ापुर, तिलकिया, नौसारा, नवादा, आजादी से लेकर तमाम सरकारें बनी। रीतपुर से पुराबोध, भुजवापुर, नवली, मोही, जगतपुर के तरफ चले जाएं, या इधर आप चले जाएं देहरापुर, भैंसियापुर, समियापुर, तमियापुर, नदी पार नूरियागंज में 2 पुल हमने आपके काली नदी पे देने का काम किया। आजादी से लेकर तमाम बुजुर्गों ने सरकारें देखी, तमाम विधायकों को देखा, तमाम उत्तर प्रदेश में साथियों मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो काम हमने अपने कार्यकाल में किए वो साथियों किसी भी सरकार में कार्य नहीं हो सकते। बिना भेदभाव के हमने साथियों सब योजनाएं लगाने का काम किया था। और सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए पूरे प्रदेश में किसी भी अधिकारी के साथियों, किसी भी अधिकारी को टेलीफोन कर देते तो साथियों आपके भाई, आपके बेटे की कोई बात नहीं साथियों उसमें काट सकता था। आपको मालूम है कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के क्या संबंध है?